मैं अपने साथियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो 12 वोचर के राइडर में थे, भाई प्लीज़ किसी को पैसा मत दें, क्योंकि आप लोगों से पहले भी बहुत बार चंदा कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पे चंदा कलेक्ट होता था। हमें चंदे की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों से आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को चंदा देने की। ये फ्री ऑफ कास्ट जो फैसला हुआ है, इसमें किसी ने कोई खर्चा नहीं हुआ, किसी का कोई खर्चा नहीं हुआ है। ये आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों ने एजिटेशन लड़ी है, टाइम टाइम पे आपने धरने किए, प्रदर्शन किए और मीडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट किया और आपकी डिमांड सुनी गई। आपका जेन्युइन हक था, ये कोई डिमांड नहीं थी, ये अननेसेसरी जो डिपार्टमेंट की तरफ से क्रिएट किया गया था कुछ हमारे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। अभी हम नरवाल पंपिंग स्टेशन पे हैं और यहाँ पे मेरे साथ पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं वो मौजूद हैं। और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि पिछले 2.5 साल से जो हैं पीएचई डेली वेजर्स जो 12 वोचर के इश्यूज़ जो राइडर जो लगाया गया था, अपने जो वेजेस उनको नहीं मिलती थी, पिछले 2.5 सालों से वो अपने हक के लिए महरूम थे। और कल जो एक फ़ैसला आया है जिसमें वो 12 वोचर का जो राइडर लगाया गया था उसको जो है समाप्त कर दिया गया है। हमारे साथ रवि हंस जी बातचीत करने के लिए मौजूद है। रवि जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? 2.5 साल लग गए इस हक को लेने में उन लोगों को, जिन लोगों को इन 12 वोचर्स की वजह से जो है अपने घर बार चलाने में इतनी दिक्कतों का, पहले तो तनख्वाहें कम, उसके ऊपर वो भी नहीं मिल रही थी। देखिए अरफाज जी, सबसे पहले हम आपका सारे मीडिया का, काफ़ी मीडिया ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया और सबसे पर्टिकुलर मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूं कि जितना न्यूज़ सैर इंडिया ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया शायद किसी ने नहीं किया, क्योंकि आपने 12 वोचर के पर्टिकुलर इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है। तो दूसरा, मैं अपना फाइनेंस कमिश्नर अटल डुल्लू जी का, डायरेक्टर कोड शादीलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमने 17 नवंबर 2021 को एक मेमोरेंडम दिया था कि हम कमिश्नर फाइनेंस के साथ हम बातचीत करना चाहते हैं। तो उन्होंने 21 तारीख को हमारे करतार दुबे जी, जिनको जो हमारे पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन हैं, उनको कॉल आई थी कि आप 29 तारीख 4 बजे सेक्रेटरी में आके मुझसे मिल सकते हैं, जो भी डिस्कशन आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो 27 को हमें दोबारा कॉल आई कि आपका जो टाइम 4 बजे का था वो 5 बजे का कर दिया, आप 29 तारीख को 5 बजे आ जाएं। और जैसे कि 30 तारीख को ये कमेटी की एक 5वीं मीटिंग होनी थी, 4 मीटिंग इसकी पहले हो चुकी थी 12 वोचर के इशू के ऊपर। और 29 तारीख को जब शाम को हम सेक्रेटरी के अंदर गए, 5 बजे हमारी जब डुल्लू साहब से मीटिंग हुई, डुल्लू साहब को पूरा पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफ करने के बाद उन्होंने हमारा जो मेमोरेंडम हमने उनको दिया था, उन्होंने मार्क किया है। शादीलाल जो डायरेक्टर कोड हैं उनको मार्क किया। फिर हम उनके पास गए, उनके साथ मीटिंग हुई और उनको हमने पूरा ब्रीफ़ किया। जब उनको पूरा ब्रीफ़ करने के बाद ये फ़ैसला हुआ कि इसका हम अल्टरनेटिव 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको जो भी इसका फ़ाइनल डिस्पोज ऑफ होगा वो आपको दे देंगे। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम उस वक्त भी, हमारे कुछ साथी कहते थे कि इसको हम पब्लिश हमें करना चाहिए, तो मैंने उनको मना किया था कि हम इसको पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि 4 मीटिंगें पहले हो चुकी हैं। अब भी जब तक हमें लेटर नहीं मिलेगी तब तक हमें कोई भरोसा नहीं है कि ये फ़ैसला होगा या नहीं होगा। और अल्टीमेटली 30 तारीख को जो मीटिंग हुई उसमें ये डिसाइड हो गया था कि इनको जो है 12 वोचर की कंडीशन को ख़त्म किया जाएगा। और फाइनली जो लेटर जो आर्डर निकला है वो कल निकला है। मैं सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं जो 12 वोचर के राइडर में आते थे, और उनकी ये सारा क्रेडिट जो है ये उन लोगों की मेहनत को जाता है, और उन लोगों की मेहनत को जाता है जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रह के भी कुछ लोगों ने हमारी मदद की है, जो टाइम से टाइम टेलीफोनिकली भी हमारी अप्रोच ऊपर तक करवाते थे, जो हमारी मीटिंगें भी तय करवाते थे। और अल्टीमेटली मैं सबसे ये कहना चाहूँगा डेली वेजरों को कि बहुत सारे लोग हैं जो गुमराह करने की स्थिति में है, कर रहे हैं लोगों को कि हमने करवाया, भाई आप क्रेडिट ले लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें रोटी चाहिए, हमें क्रेडिट से हमारा पेट भरने वाला नहीं है। लेकिन मैं या तो वो साबित करें या मुझे चैलेंज करें, मैं साबित करता हूँ। मैं रिटन डॉक्यूमेंट दूंगा। 29 तारीख को जो मीटिंग हुई है उसका डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ, इस वक्त भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको दूंगा नहीं, क्योंकि शायद किसी लोगों को प्रॉब्लम होगी। मैं अपने साथियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो 12 वोचर के राइडर में थे, भाई प्लीज़ किसी को पैसा मत दें, क्योंकि आप लोगों से पहले भी बहुत बार चंदा कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पे चंदा कलेक्ट होता था। हमें चंदे की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों से आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को चंदा देने की। ये फ्री ऑफ कास्ट जो फैसला हुआ है, इसमें किसी ने कोई खर्चा नहीं हुआ, किसी का कोई खर्चा नहीं हुआ है। ये आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों ने एजिटेशन लड़ी है, टाइम टाइम पे आपने धरने किए, प्रदर्शन किए, और
मीडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट किया और आपकी डिमांड सुनी गई। आपका जेन्युइन हक था, ये कोई डिमांड नहीं थी, ये अननेसेसरी जो डिपार्टमेंट की तरफ से क्रिएट किया गया था। कुछ हमारे ऑफिसर ऐसे आते हैं जो हमारे ज़्यादा हमदर्द होते हैं, तो वो इस तरीके की कंडीशनें लगा देते हैं। ये उनकी एक बनाई हुई कंडीशन थी, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ किसी को चंदा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। रवि जी, कितने एक लोग होंगे जो इससे इफेक्टेड हो रहे थे 12 वाउचर के इशू से? ये 1399 लोग थे, उनमें से 300 कुछ लोगों को जो है वो 4 महीने की वेजेस मिली थी कोविड के दौरान। जैसे 15 अप्रैल 2020 को मैंने आप ही के चैनल पे यहाँ पे इंटरव्यू किया था, जब मेरी चीफ साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने 2 महीने की उस वक्त वेजेस करवाई थी कोविड के दौरान, और 2 महीने की वेजेस पिछले कोविड में दी थी। वो 300 कुछ लोग थे। 1064 लोग ऐसे थे जिन लोगों को टोटली वेजेस 2.5 साल से नहीं मिल रही थी, और कल उनका ये फैसला हुआ है। अभी इसमें 1-2 कंडीशन ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट उनको किस तरीके से लेता है, ये डिपार्टमेंट के ऊपर है। जैसे उन्होंने लिखा कि अगर आपके पास पैसा है तो डिपार्टमेंट उसको वेजेस देगा, लेकिन अभी ये डिपार्टमेंट के ऊपर, चीफ इंजीनियर के ऊपर बनता है कि जो उनका ये पिछले टेन्योर का, चलो पिछला जो पिछले साल का है वो तो पेंडिंग खाते में जाएगा, लेकिन जो इस साल का जो 10 महीने का वेजेस है वो चीफ इंजीनियर साहब लेटर लिखें फाइनेंस कमिश्नर साहब को, और उन्होंने ये जो मसले का हल किया है, तो मुझे उम्मीद है कि वो इस पैसा भी जो है ये फंड्स दे दें। क्योंकि अगर ये 1-1.5 महीना और निकल गया, फंड्स नहीं मिले, तो फिर ये भी जो है 10 महीने का पेंडिंग में चला जाएगा। ये मैं चीफ साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये लेटर जो लिख के फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी जाए, जो इनके इस साल का पैसा है करंट ईयर का, वो इनको मिले। रवि जी, जिस तरह से 13 से 1400 लोगों की फैमिलीज़ के साथ ये 2.5 साल से, पिछले 2.5 साल से ये जो खिलवाड़ जो है डिपार्टमेंट कर रहा था, एक तरफ से शुक्रिया तो अदा करेंगे ही डिपार्टमेंट का, चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो ये खिलवाड़ जो ये लोग कर रहे थे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले कहा कि कुछ ऑफिसर ऐसे आते हैं जो हमारे ज़्यादा हमदर्द होते हैं। ये कहीं किसी डिपार्टमेंट का अंडर राइडर नहीं था, ये वही लोग जानते हैं जिन लोगों ने इस दौरान सफ़र किया है। एक तो ऊपर से इतना कोविड था, बिल्कुल, दूसरा कोई साधन नहीं था, लोगों के घर में राशन नहीं था, और हमारे बहुत सारे लोगों के, आपने वीडियो भी देखे होंगे कि लोगों की ये हालत थी, उनके पतीले में नमक तक नहीं था। सब्जियों की तो बात छोड़ो, नमक नहीं था उनके पास। और वो स्थिति वही लोग बेहतर बता सकते हैं जिन लोगों ने उस चीज़ को फेस किया। तो मैं सभी अपने हायर अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब अगर आप लोगों का भला नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे राइडर नाम लगाया करें जिससे कि लोगों को परेशानी हो। क्योंकि ये 2.5 साल जिसको काम करने के बावजूद वेजेस नहीं मिलती, और एक तो मिलता क्या है, 750 रुपये मिलते हैं, वो भी आपने 2.5 साल तक बिना मतलब के रोक के रखा। एक सरकार का आर्डर था कि 17 मार्च 2015 तक जो आप कट ऑफ डेट है, इसके बाद आप डेली वेतन नहीं लगा सकते। उसी आर्डर को वायलेट आप लोग कर रहे हैं। एक आर्डर निकलता है कि ये लास्ट कट ऑफ डेट है, यहाँ तक जो लोग लगे हैं ये ठीक है, और फिर आप 2, 2.5, 3 साल के बाद आर्डर निकाल देते हो कि नहीं जी 2016 तक 12 वाउचर चाहिए। साल में आपने वेजेस दी 2 या 3, और 2-3 वेजेस देने के बाद आप खुद आपको सोचना चाहिए था कि जिसको हमने वेजेस ही नहीं दी वो वोचर कहाँ से लाएगा। क्योंकि वोचर तो तभी आएगा जब वेजेस मिलेगी। ट्रेजरी से वेजेस रिलीज ही नहीं हुई तो वोचर कहाँ से आएगा। तो इससे सामने ये जाहिर होता है कि ये अननेसेसरी क्रिएट किया गया था, और अगर ऑल डिपार्टमेंट के अंदर होता तो माना जाता कि ये सरकार की तरफ से है। ये सिर्फ पर्टिकुलर पीएचई में था, और इससे ये साबित होता है कि ये हमारे ही अफसरों के द्वारा लगाया गया था। रवि जी, उन लोगों के साथ आपकी बात हुई जिनका इसका जो असर पड़ रहा था, उन पे किस तरह की खुशी है उनके? देखिए, लोग काफ़ी सारे खुश हैं, बहुत सारे रात को मैसेज भी आए, कुछ लोगों ने थैंक्स भी किया, और कुछ लोगों ने इसी उलझन में थे कि क्या ये सच है कि या झूठ है। लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये हमें 29 तारीख की मीटिंग में ये फैसला हो गया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका आउटपुट, फाइनल आउटपुट निकल जाएगी। जो भी फैसला होगा इसका फैसला हो जाएगा। और हम थैंक्स करते हैं अटल डुल्लू जी का, जिन्होंने इतनी पेशेंस के साथ हमारी बात सुनी और इस चीज़ को समझा। क्योंकि ये साहू साहब के टाइम भी इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया था, और अल्टीमेटली जब वो फाइनल डिस्पोज के पहुंचा तो एक तो कोविड लग गया, दूसरा साहू साहब ट्रांसफ़र हो गए, और उसकी वजह से हमें 1.5 साल एक्स्ट्रा लगा। और इसके लिए हमारे कुछ एक रजौरी के हमारे पहाड़ी बोर्ड के चेयरमैन है कुलदीप जी, उन्होंने काफ़ी हमारी मदद की। उन्होंने भी 2-3 बार हमारी बात करवाई। रविंदर रैना जी ने 2 बार फ़ोन किया चीफ सेक्रेटरी साहब को, उनका भी हम थैंक्स करते हैं कि उन्होंने भी इस मसले पे काफ़ी जोर लगाया। तो जितने भी लोग
चाहे वो किसी भी तरीके से इन लोगों की जिन्होंने मदद की है, मैं दिल की गहराइयों से उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया बंधुओं का भी जिन्होंने इस मसले को काफ़ी हाईलाइट किया। और आपने तो इस मसले के ऊपर बहुत सारा इंटरव्यू भी किए और जगह जगह डिमांड भी कई सारे लोगों से आपने, पॉलिटिशियन हुए या कहीं ब्यूरोक्रेट्स हुए, उनके साथ भी आपने चर्चा की और फाइनली ये हुआ कि इन लोगों के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला आया है। कम से कम इनको जो वेजेस तो अब प्रॉपर मिलने लगेगी। तो रवि जी, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सियासी भी हो चुके हैं और कहीं ना कहीं सियासत जो है डेली वेजर्स पे भी कर रहे हैं, और कल का जो ये फैसला आया है उसके बाद और एक्टिव हो चुके हैं और काफ़ी क्रेडिट लेने की भी कोशिश की जा रही है एक तरह से? देखिए अरफाज जी, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए। मेरा पर्टिकुलर ये मानना है, ना मेरी एमएलए बनने की औकात है, ना मुझे सरपंच की इलेक्शन लड़नी है, मेरी इतनी औकात ही नहीं है। मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं एमएलए बनूं और ना ही मुझे बनना है। और मुझे इतना ही मकसद है कि मेरी रेगुलाइजेशन हो जाए, मेरे जो साथी हैं उनकी रेगुलाइजेशन हो जाए, हमें प्रॉपर वेजेस मिल जाए। जैसे हम एक मिनिमम वेजेस एक्ट की डिमांड कर रहे हैं। ये जो लोग एक्टिव हुए हैं, मैं अपने वर्करों से एक ही अपील करूंगा, आप ये देखिए, कल मैं देख रहा था कुछ हमारे साथी बोल रहे थे, परमानेंट वालों को गालियाँ निकाल रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे। भाई मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं जब बात करता हूँ फैक्ट के ऊपर बात करता हूँ और पर्टिकुलर मैं कागजी कार्रवाई में बात करूँगा। 2014 9 जून का आप डेली एक्सेलसियर उठा के देख लीजिए। उस वक्त हम ऐसी स्टेज पे पहुँचे हुए थे कि 3 फेज़ के अंदर डेली वेजर को रेगुलाइज किया जाएगा। 94 से लेकर 2005 तक पहला फेज़, 2006 से लेकर 2009 तक दूसरा फेज़ और 2009 से लेकर 2014 तक तीसरा फेज़। ये कैबिनेट सब कमेटी ने फैसला दे दिया था। और आज हम 7 साल के बाद जब वो नई लीडरशिप मैदान में आई, परमानेंट लोगों को टारगेट किया गया, लोगों को गुमराह किया गया, इन लोगों ने आपको इस्तेमाल किया, इन्होंने अपने काम करवाए, वो साइलेंट होकर बैठ गए। पुरानी यूनियन साइलेंट हो गई, नए लोग आ गए। हमें साल में लगभग 8 वेजेस 9 वेजेस मिलती थी। अल्टीमेटली हुआ क्या, 2018 तक वो मैदान में नाचते रहे और 2018 में हमारी ये हालत हो गई, हमें टोटल 1 वेजेस मिली। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो जाकर रिकॉर्ड चेक कर सकता है। दूसरी बात, हम 2014 में रेगुलाइजेशन की स्टेज पे खड़े थे। आज हमें पता ही नहीं है कि हमें रेगुलाइज होना है या मिनिमम वेज एक्ट ढूंढना है। हम मिनिमम वेज एक्ट ढूंढ रहे हैं, सारे कह रहे हैं मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए। कम से कम वो तो कौन सा मिनिमम वेज ढूंढ रहे हो? मिनिमम वेज तो 175 रुपये भी है। हम जो 225 ले रहे हैं ये भी तो मिनिमम वेज है। ये मिनिमम वेज मांग रहे हैं, हम मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली यूटी मांग रहे हैं। भाई पहले जब आप डिमांड करते हो कम से कम उसको स्टडी करो। अगर सरकार मिनिमम वेज की, हम मिनिमम वेज मांग रहे हैं, मिनिमम का वेज का मतलब होता है कम से कम वेजेस। कम से कम वेजेस 175 रुपये है मणिपुर में। सरकार अगर कल फैसला दे देती है, ठीक है आप कम से कम मांग रहे हो तो कम से कम 175 रेट है, ले लो। क्या करोगे? अगर कोई डिमांड करनी है उसे पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से करो और लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत करो। दूसरी बात, ITI की वेजेस आती थी, पर मंथ आती थी। CP वर्कर को 8 महीने की 9 महीने की मिलती थी, उनकी 12 महीने की मिलती थी। इन लोगों के नाचने की वजह से उनकी भी वेजेस बंद हो गई और 2018 में 1 वेजेस मिली। लास्ट 2019 में PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का गठन हुआ, वही पुराने लोगों को साथ में लिया और हमने लड़ाई लड़ी और वो भी लोग हमारे साथ शामिल हुए। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि उनका कोई रोल नहीं है। 19 दिन की स्ट्राइक में उन लोगों ने हमारे साथ दिया, बराबर के हकदार हैं। हमें वेजेस प्रॉपर मिलना शुरू हुई। जब तक हमने परमानेंट वालों से अलग होकर लड़े, हमारे हाथ कुछ नहीं आया, सिर्फ नुकसान हुआ। ठीक है, आपको परमानेंट वाले पसंद नहीं, आप उनके साथ नहीं चल सकते, मत चलिए। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? 2014 से पहले राठौर साहब कहते थे कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट है। 2014 में जब 3 दिन की हमारी स्ट्राइक हुई, उसके बाद किसी ने हमें नहीं कहा कि ये बैकडोर एंट्री है या इलीगल अपॉइंटमेंट है। 2020 में आकर यही लोग जो कल क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, दूसरों पे सवाल उठा रहे थे, इन्होंने एक लेटर लिख के दिया और आज ये डेली वेजर के हमदर्द बन के घूम रहे हैं। इन्होंने ही लिख के दिया है कि ये डेली वेजर जो है इलीगल अपॉइंटमेंट है। ये सिर्फ ITI वर्कर जो हैं ये प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं, ये बैकडोर एंट्री है। और ये दिल्ली में जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिले, जितेंद्र सिंह का बयान आया कि ये बैकडोर एंट्री है। ये 6 साल के बाद बयान आया और जितेंद्र सिंह ने खुद अपने मुंह से कहा है
नहीं तो उनकी बाइट निकाल के देख लें। उन्होंने खुद कहा है मैंने इनके लोगों से बात की, मेरा इनके साथ बैठना हुआ, मैंने इनको बताया कि आप लोग बैकडोर एंट्री हो, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया। वो कौन सा लीडर है जो खुद अपने वर्करों को एक्सेप्ट करके आ रहा है कि हाँ जी हम बैकडोर एंट्री हैं। मेरे साथ बहस करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं बताऊंगा उनको कि बैकडोर एंट्री और डेली वेजर में फ़र्क क्या है। जब आप कहाँ प्रोटेक्ट कर पाओगे। ठीक है, आपको क्रेडिट लेना है लेते रहिए, लेकिन दूसरों पे सवाल उठाओगे तो आपको जवाब मिलेगा और रिटर्न जवाब दूंगा। ऐसा नहीं है, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, मैं जो बात करूंगा फैक्ट के ऊपर करूंगा। मैं हवा में तीर नहीं मारता हूं, लेकिन आपको पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा। और वो भी लेटर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आप दे के आए थे, वो PDF आया है। यहाँ लोगों को कहते हैं हमें SRO 64 चाहिए। भाई SRO 520 का वेलकम किसने किया था? डोल किसने बजाए थे? आज आप 6 साल के बाद लोगों को गुमराह कर रहे हो कि हमें SRO 64 चाहिए। तब आपने SRO पढ़ने से पहले कैसे डोल बजा दिए? तब आपने श्यामलाल शर्मा का वेलकम कैसे किया था, जब तब आपने नहीं पढ़ा था कि SRO 520 में है क्या? क्यों गुमराह करते हो? फिर दिल्ली जाते हो, वहाँ जाके कहते हो कि हमें SRO 520 इम्प्लीमेंट कर दो। यार कौन सी राजनीति कर रहे हो डेली वेजर के साथ? ये राजनीति छोड़िए, आपको क्रेडिट लेना है लेते रहिए। हम आपके साथ किसी के साथ हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन जब हमारे खिलाफ कोई बोलेगा, हमारे सीनियर्स के खिलाफ कोई बोलेगा, उसको जवाब पूरा देंगे। ये मत कोई सोचे कि हम जो बोलेंगे आपको लोग गालियाँ देते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हो क्योंकि आपको पता है हमारा वोट बैंक खराब होगा। मुझे ना वोट बैंक चाहिए, अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा उसको टू द पॉइंट जवाब मिलेगा। टिट फॉर टैट के फार्मूले पे चलता हूँ, वो मेरा पूरा अपना वो है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूँ कोई हमारे खिलाफ बोले। आप क्या कर रहे हो हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जैसा करते हो, आप दुकानदारी चलाओ, रेस्टोरेंट चलाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें अगर टारगेट करोगे तो जवाब ज़रूर मिलेगा। तो फाइनली कहीं ना कहीं जो 12 वाउचर का इशू जो PHE डिपार्टमेंट ने जो डेली वेजर्स पे लगाया था, वो जो कल के एक ऑर्डर के ज़रिए जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। और 1300-1400 परिवार जो कहीं ना कहीं 6750 रुपये पे जिनका घर का चूल्हा जलता था, वो 2.5 साल से इंतज़ार कर रहे थे। उनका परिवार इंतज़ार कर रहा था कि हमारे जो फैमिली में जो है वो 6750 तो कम से कम मिले, और वो 2.5 साल से इस चीज़ को तरस रहे थे। अब कहीं ना कहीं जो उनको एक राहत की जो सांस है वो ज़रूर मिलेगी कि अब जो है उनको वेजेस जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलेंगे। और उम्मीद करेंगे कि ये जो 2.5 साल का जो बीच में ये समय गुजरा है, इसकी जो वेजेस उनकी पेंडिंग रहती हैं वो पेंडिंग ना रखी जाए, वो भी उनको जो है दे दी जाए, ताकि उनका जो वो पिछला गैप है वो कम से कम थोड़ी सी उनको राहत जो है वो मिल सके। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 4 इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।